दोस्तों, आज एक सिंपल सा सवाल है। क्या आपको लगता है कि आप दिन भर बिजी रहते हो लेकिन दिन के एंड में सोचते हो कि मैंने आज एक्चुअली अचीव क्या किया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। ये प्रॉब्लम आज के 90% लोगों की है, क्योंकि हम अपना ज्यादा टाइम स्लो वर्क में वेस्ट कर देते हैं, जैसे व्हाट्सएप स्क्रॉलिंग, ईमेल एंड रैंडम मल्टीटास्किंग। लेकिन अगर आज मैं आपको बोलूं कि एक ऐसी सुपर पावर है जो आपको दुनिया के 1% सक्सेसफुल लोगों में ले जा सकती है, एक ऐसी स्किल है जो आज के जमाने में सबसे रेयर और सबसे वैल्यूएबल है। यह सुपर पावर है डीप वर्क। और आज के इस वीडियो में हम ऑथर की बेस्ट सेलिंग बुक डीप वर्क का सार समझेंगे। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने ये हैबिट अपनी लाइफ में अप्लाई कर ली तो आपकी प्रोडक्टिविटी, करियर और क्रिएटिविटी तीनों 10x मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऑथर ने इस बुक को कई पार्ट में डिवाइड किया है, तो हम इसको पार्ट वाइज समझेंगे। पार्ट 1, शैलो वर्क वर्सेस डीप वर्क। सबसे पहले समझते हैं डीप वर्क और शैलो वर्क में फर्क क्या है। शैलो वर्क मतलब वो काम जो इजी है, जिसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, जो आपको बिजी तो दिखाता है लेकिन वैल्यूएबल कुछ नहीं देता, जैसे ईमेल फॉरवर्ड करना, व्हाट्सएप पर रिप्लाई या बिना सोचे समझे मल्टीटास्किंग। और डीप वर्क मतलब वो काम जो पूरा फोकस मांगता है, जैसे आपका दिमाग 100% इन्वॉल्व हो जाता है और जो आपको रेयर और वैल्यूएबल बनाता है, जैसे एक स्टूडेंट को टफ सब्जेक्ट सॉल्व करना, एक क्रिएटर का हाई क्वालिटी वीडियो स्क्रिप्ट लिखना या एक कोडर को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना। दोस्तों, डिफरेंट समझ लो। शैलो वर्क में आपको लगता है आप बिजी हो, डीप वर्क में आपको लगता है आप ग्रो कर रहे हो। पार्ट 2, डीप वर्क के 4 रूल होते हैं। रूल नंबर 1, वर्क डीपली। डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, फोन, नोटिफिकेशन, यूट्यूब शॉर्ट, सोशल मीडिया। लेकिन डीप वर्क के लिए आपको अपना एक रिचुअल बनाना होगा। टाइम ब्लॉकिंग यूज करो, एक स्पेसिफिक जगह पर जाके काम करो, एक छोटी सी रूटीन बनाओ जो दिमाग को सिग्नल दे कि अब फोकस मोड है। बिल गेट्स का हर साल थिंक वीक रहता था, जहां वो कैबिन में जाकर और सिर्फ सोचता, लिखता और पढ़ाई करता था, और वहीं पर माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़े आइडियाज आए। अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो डीप वर्क के लिए इन्वायरमेंट और सिस्टम क्रिएट करो। रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम। आज हम थोड़ा फ्री होते ही फोन निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आप बोर्डम टॉलरेट नहीं कर सकते तो आप डीप वर्क कभी नहीं कर पाओगे। अपने दिमाग का बोर्डम से लड़ना सिखाइए, जैसे वॉक पे निकलो बिना फोन के और एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। ये मेडिटेशन स्टाइल थिंकिंग अडॉप्ट करो। कार्ल जंग ने अपना रिसर्च एक झोपड़ी में किया था, बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना डिस्ट्रैक्शन के, और वहीं पर उनके साइकोलॉजी की दुनिया बदल गई। रूल नंबर 3, क्वाइट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपका सबसे बड़ा एनिमी है। ये आपको लगातार बिजी रखता है लेकिन प्रोडक्टिविटी कभी नहीं बनाता। ऑथर खुद कभी सोशल मीडिया पर नहीं रहे, फिर भी वो एक सक्सेसफुल प्रोफेसर, रिसर्चर और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। अगर कंप्लीटली क्वाइट नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट फिक्स टाइम रखो, वरना सोशल मीडिया आपको कंट्रोल करता रहेगा और आप अपने आप को बिजी दिखाते रहेंगे और इसी जाल में आप फंसते रहेंगे और आप अपनी लाइफ में ज्यादा ग्रोथ कुछ कर नहीं पाएंगे। रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलो। अपनी लाइफ में शैलो वर्क को काम करो। हर रैंडम मीटिंग, अननेसेसरी मल्टीटास्किंग, अनलेस ईमेल, ये सब आपका बेस्ट टाइम खा जाता है। आपका दिन प्लान करो, हर मिनट को एक काम असाइन करो, नो बोलना सीखो और एक शटडाउन रिचुअल रखो जिसमें शाम के बाद काम बंद। ऑथर शाम 5:30 बजे के बाद ईमेल तक चेक नहीं करते थे और इस वजह से वो डीप वर्क के लिए अपना दिमाग फ्रेश रख पाए और उन्होंने इतनी शानदार बुक हम लोगों के बीच रख पाए और उन्होंने अपना डीप वर्क और ये थ्योरी शेयर कर पाए। उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी भी दी है जो अब हम डीप वर्क के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब सवाल आता है, ये सब थ्योरी तो समझ गए, लेकिन प्रैक्टिकल हम अपनी लाइफ, जिंदगी में डीप वर्क कैसे शुरू करें? ऑथर कहते हैं हम कुछ क्लियर और सिंपल स्ट्रेटजी देते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 मेथड है टाइम ब्लॉकिंग मेथड। अपना दिन रैंडमली मत चलाओ। दिन के शुरू में एक नोटबुक में 30-30 मिनट के ब्लॉक बनाओ। हर ब्लॉक में लिखो कि आप क्या करोगे। जैसे 9 से 11 के ब्लॉक में स्कूल का होमवर्क करना, 11:30 के ब्लॉक में ब्रेक, 11:30 से 1 के बीच में क्लाइंट वर्क जो डीपली आप करोगे, 1 से 2 के लंच और 2 से 3 ईमेल। ऐसा ही अपने जरूरतों के हिसाब आप अपना टाइम ब्लॉक सेट करो और उसमें अपना टास्क लिखो। इसमें आपको पता रहेगा कि कब आप
आपको डीप वर्क का टाइम और कब आप शैलो वर्क कर सकते हो। फोकस बढ़ाने के लिए पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हो। एक छोटा सा टाइमर सेट करो, 50 मिनट का फोकस वर्क, फिर 10 मिनट का ब्रेक। इस साइकिल को 3-4 बार रिपीट करो। धीरे धीरे आपकी कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव हो जाएगी। डीप वर्क को एक हैबिट बनाने के लिए रिचुअल यूज करो। सेम जगह पर डीप वर्क करो, सेम टाइम पर शुरू करो। एक छोटी चीज अपनी आइडेंटिटी बना लो, जैसे डीप वर्क स्टार्ट करने से पहले कॉफी या एक स्पेशल पेन या एक डायरी। ये छोटी चीजें दिमाग को सिग्नल देती हैं कि अब फोकस का टाइम है। हर बार जब आपका माइंड फोन चेक करना चाहे तो उस मूवमेंट को लिखो। दिन के एंड में आपका डिस्ट्रैक्शन पैटर्न देखो। इस बार इससे आप समझ पाओगे कि आपको कब और क्यों डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्ट करते हैं। कॉल ऑथर कहते हैं कि दिन के एंड में एक प्रॉपर रिचुअल रखो। अपने दिन के काम रिव्यू करो, जो पेंडिंग है उसे लिस्ट में लिखो। अपने आप से बोलो शट डाउन कंप्लीट। शाम होते ही सब काम खत्म करके कंप्लीटली शट डाउन कर लो। नो फोन, नो मोबाइल, नो नोटिफिकेशन, नो टीवी। अपने डीप वर्क में बैठ जाओ, भाई हमको ये काम करना। वो एक टाइम बना लो। ऐसा नहीं कि शाम को ही, जब आपको लगे आपके उचित टाइम के अनुसार टाइम कैटेगरी रखो। इस टाइम हमें डीप वर्क करना है। ये रिचुअल दिमाग को सिग्नल देते हैं। डीप वर्क को मेजर करना भी जरूरी है। जैसे एक स्टूडेंट डेली लिखे मैंने आज 3 घंटे डीप वर्क किया, या एक राइटर लिखे मैंने 1500 वर्ड लिखे। जब आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक करोगे तो मोटिवेशन और क्रिएटिविटी दोनों भर जाती है। दोस्तों मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप रोज 3 घंटे डीप वर्क करते हो बिना फोन के, बिना व्हाट्सएप के, तो 3 महीने में आप वो रिजल्ट दे सकते हो जो दूसरे स्टूडेंट को 1 साल लगता है। अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो डीप वर्क आपको ऐसी रेयर स्किल देगा जिसकी डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा है। और अगर आप एक क्रिएटर हो तो डीप वर्क आपको ऐसा कंटेंट क्रिएटर बना देगा जो लोगों के दिन को टच करे। तो दोस्तों ऑथर की डीप वर्क हमें एक सिंपल सच बताती है, आज के जमाने में सबसे बड़ी सुपर पावर है फोकस। डिस्ट्रैक्शन से दूर भागना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने दिन के सिर्फ 3 घंटे भी डीप वर्क डेडिकेट कर दिए तो 1 साल में आप अपना करियर और अपनी लाइफ दूसरे लोगों से लाइट ईयर आगे ले जाओगे। अब डिसीजन आपका है, आप अपना डिस्ट्रैक्शन के गुलाम रहोगे या फिर डीप वर्क के मास्टर बनोगे। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो आप पहला कौन सा डीप वर्क हैबिट अपनाने वाले हो। और हम चैनल सुनो समझो सीखो को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है दुनिया की बेस्ट बुक का सार सिंपल और इंगेजिंग हिंदी में। मिलते हैं अगले वीडियो में और लाइफ चेंजिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए डिस्ट्रैक्शन छोड़ो, फोकस बढ़ाओ, क्योंकि डीप वर्क इक्वल टू डीप सक्सेस। जय हिंद।